हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, बस ये आपका आखिरी वीडियोज़ होगा। इसमें हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। फिर आपको जो चैप्टर्स पढ़ना हो आप तुरंत जो है कमेंट में हमें बताइए, हम वो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 से पहले आपको 2-3 चीज़ें जाननी होगी। क्या आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में आपको निकालना होगा क्या, दरअसल कि जो आपका एक एरिया होगा यानी ट्राइंगल होगा, कोई त्रिभुज होगा, त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता करना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पता करने के लिए आपको इसमें क्या दिया होगा, इस एक्सरसाइज में आपको 3 ये जो शीर्ष होंगे, वर्टेक्स होंगे, इनकी वैल्यू गिवन होगी और इससे आपको क्या निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो वैसे आपने जब पढ़ा होगा क्या कि जब आप एरिया निकाल रहे होंगे तो उसमें आपको मिलता है कि जो त्रिभुज का दरअसल एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस तरीके के आपने फार्मूला को पढ़ा होगा। यानी जब हम इसको परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करें, शीर्ष लंब जिसको कहते हैं, ये शीर्ष लंब ड्रा करें। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आधार है हमारा, यानी अगर हम इसको क्या लिखते हैं, AB और C लिखते हैं। ठीक है, और इस D पर क्या करते हैं, दरअसल ये शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पर क्या परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, इस टाइप से। तो दरअसल जो इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो क्या होता है, 1/2 आधार लिख लें आप। आधार क्या है आपका, इसमें BC है आधार इसका। ठीक है, आधार और क्या होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई का मतलब क्या है, AD है। ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं आप, इसी को शीर्षलंब कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई या शीर्षलंब कह देते हैं। ठीक है, इस टाइप से। यानी जब लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे, हाफ BC × AD। तो ये आपका फार्मूला होगा इस टाइप से। अब दरअसल क्या होता है कि जब हम इसी पे इस BC की वैल्यू निकालें, इस AD की वैल्यू निकालें, ठीक है, यानी क्या निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। BC की वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हम B और C के बीच की डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकालें, दूरी के सूत्र से, और AD इसी तरह निकालें, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपके पास जो क्षेत्रफल होगा वो मिलेगा। ठीक है, तो इसी को दरअसल जब हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को अगर ये x1 y1, ये x2 y2 यानी इस टाइप से दिए गए हैं कि ये आपका x1 y1 है, ये B आपका x2 y2 है, और ये C आपका क्या है, x3 y3 दिया गया है। ठीक है, तो जब इस पे आप रखते हैं दरअसल तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है वो, उसका फार्मूला आप इसको नोट कर लें, बस इसी से आपका सीधा हो जाएगा। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आधार की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो वो आप जब इस क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस पर आप ये सब फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें मेन बताना मेरा उद्देश्य ये था कि आप ये जान लें कि ये दरअसल पता कहाँ से किया गया। ठीक है, तो ये हुआ 1/2। इसको कैसे लिखते हैं, इसका एक बस आपको फार्मूला लिखना है। इसको एक आर्डर में आप इसको लर्न कर लें तो इससे आपको पता चल जाएगा। यानी क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखिए x1 होता है और y2 माइनस का y3। ठीक है, फिर प्लस का x2 होता है और फिर y3 माइनस का y1। फिर x2 हो गया तो अब x3 होता है, फिर y1 माइनस का y2। इस टाइप से होता है। बस इसी को क्या कह देते हैं हम, ये हमारा एरिया, इससे पता चल जाता है। ठीक है, बस इस पे आपको क्या देखना है, ये तो याद हो जाएगा फार्मूला आपको तुरंत ही देखते ही। ठीक है, कैसे, जैसे आप देख रहे हैं ना कि x1 है, x1 देख क्या देख रहे हैं कि जो x1 का दरअसल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो बाहर ही होता है, और जो y का है वो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। यानी x1 फिर y2 माइनस y3, यानी 1 2 3, फिर क्या हो रहा है 2 3 1, यानी क्या हो रहा है 1 2 3, एक आर्डर चल रहा है। ठीक है, यानी अगर इस टाइप से सर्कल में लिखे गए हों क्या कि यहाँ पे कोई 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो 1 2 3, यानी अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 1, इस टाइप से देखिए आर्डर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि x दरअसल जो होगा वो कहाँ होगा, वो हमेशा बाहर होगा। तो आप इस पे जैसे ही रखेंगे इसकी वैल्यू, जहाँ शीर्ष की वैल्यू इनकी जो होगी वो इस पर पुट करेंगे तो आपका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और एक चीज़ आपसे क्या पूछता है कि जो ये हैं वो पॉइंट्स तीन दिए रहेंगे, यानी ABC कोई पॉइंट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। आपको उसमें ये पता करना होगा कि वो कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख। ठीक है, संरेख, यानी अगर क्या होता है दरअसल कि अगर एक लाइन में होंगे इस टाइप से, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये मान लीजिए क्या है, ABC है, ABC है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये एक लाइन में होंगे तो क्या होगा, इससे ट्राइंगल बनेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, इससे जो होगा ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी अगर ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये क्या है, एक जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है तो क्या होता है, यानी अगर B थोड़ा सा भी अगर इधर होगा या बस थोड़ा सा इतना हो तो क्या होगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है,
कोई सा भी ट्राइंगल हो लेकिन एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं सीधे। तो क्या होगा कि फिर जो अगर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं आएगी, अगर ये क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा तो। ठीक है, इस टाइप से। तो दरअसल जब सीधा ये कह देते हैं हम कि जो अगर एक लाइन में है तो उसको कहते हैं कोलिनियर है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपका जो कोलिनियर का फॉर्म होता है यानी संरेख के लिए, ठीक है, आप इसमें यही लिखेंगे। जब भी आपको से क्वेश्चन में पूछेगा, अभी क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे कि संरेख के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो संरेख के लिए यही जो हमारा त्रिभुज का फार्मूला है, यानी त्रिभुज क्या होगा, नहीं बनेगा अगर संरेख होगा तो 1/2, ठीक है, क्या x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, इस टाइप से प्लस x3, और क्या होगा आपका y1 माइनस y2। ये दरअसल किसके इक्वल हो जाए, ये 0 के इक्वल हो जाए। या आप क्या कर दें, इस 0 को उधर भेज दें, केवल इसकी वैल्यू कह दें कि संरेख की कंडीशन जो दरअसल होती है, जो शर्त होती है वो क्या होती है कि x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दरअसल क्या होती है, संरेख के लिए कंडीशन होती है। अगर इसमें क्या आ जाता है, अगर 0 आ जाएगी वैल्यू, तो क्या होंगे वो पॉइंट दरअसल जो दिए होंगे ABC, ठीक है, वो क्या होंगे, संरेख हो जाएंगे। अगर क्या होता है 0 नहीं आती है तो क्या होंगे वैल्यू, वो त्रिभुज बन जाएगा फिर, यानी वो संरेख क्या होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन 1 को हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। क्या उसका पहला पार्ट क्या कहता है, बस हमें क्या दिए गए हैं, वर्टेक्स गिवन है, यानी इस टाइप से कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दिया गया है आपके पास, ABC है, और इसके क्या है, शीर्ष आपको पता है। A के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3, इसको मान लेते हैं आप। ये आपका A है, ये B है, और ये C दिया गया है। ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -1,0 है, और C के क्या है, 2,-4 दिया गया है। ठीक है, आपका फार्मूला क्या था, आप एक बार क्या लिखेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, दरअसल लिखेंगे फार्मूला, बस फार्मूला में अप्लाई करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या तो होता था इसका फार्मूला, आप लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब तक तो आपको याद हो गया होगा फार्मूला, x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये हुआ आपका। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का आपको पता करना है एरिया, तो बस आप सीधा यही लिखिए, बस अप्लाई करिए इस पर। क्या है आपका x1 क्या दिया गया है, इसको मान लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, इस टाइप से दिए गए हैं ये कोऑर्डिनेट, आप इसको एक बार रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अब लिखते हैं, जैसे x1 क्या है आपके पास, 2 है, ठीक है, y2 माइनस y3, यानी इसको छोड़ दे। अब हम कहाँ चले जाएँ, इस पर चले जाएँ, तो ये क्या है आपके पास, y2 माइनस का y3, तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4, फिर क्या है आपके पास प्लस x2 की वैल्यू, अब इस वाले पे आए तो क्या दी गई है, -1 है, तो यहाँ से क्या करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 होगा। फिर क्या आएगा आपके पास, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है, -4 है, -4 है। फिर क्या आता है माइनस, फिर क्या है y1, तो y1 की वैल्यू लिखेंगे 3 है, फिर प्लस x3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, तो 2 लिखेंगे, y1 माइनस y2, यानी y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू क्या है, 0 है। बस ठीक है, आपको बस इनको सही से इनकी वैल्यूज रखनी है, जैसे ही आप इनके मान रखेंगे सही से, आपका तुरंत आंसर क्या होगा पता चल जाएगा। ये 1/2 है, फिर क्या है आपके पास 2, इधर से क्या बचेगा, 0 4 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 आएगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये गुणा हो जाएगा इनका, तो -1, इधर से क्या बचा आपके पास, -4 -3, ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इधर से 1 बचा, इनटू माइनस का क्या हुआ आपके पास, 7 हुआ, फिर +2, इधर से 3 + 0 क्या होगा आपके पास, 3 आएगा, ये हुआ। तो 1/2, 2 चौके 8 होगा, फिर ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 7 1 कम 7 होगा, प्लस 3 दूना 6, ये हुआ आपके पास। तो क्या होगा 1/2, 8 7 15, 6 21, तो क्या है आपके पास 21, तो यहाँ से क्या आया 10.5। जब इसको भाग करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास 10.5। ठीक है, वर्गमात्रक लिख दीजिए, अगर मीटर दिया होता तो वर्ग मीटर लिखते, नहीं दिया है तो वर्गमात्रक होगा। मात्रक का मतलब क्या हुआ कि आपका इसका यूनिट जो भी होगा वो होगा उसका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले पार्ट का। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को तुरंत करेंगे। ठीक है, नोट कर लें आप तब तक।
अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्या है, इसके कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, -5, -1, 3, -5, 5, 2। ठीक है, ये दिए गए हैं। क्या है, ये ABC है, हम इनको मान लेते हैं। क्या है आपके पास, ABC दिए गए हैं ये। ठीक है, अब हम इस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -5, -1। B के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 5, और क्या है आपके पास, C के 5, 2। ये निर्देशांक दिए गए हैं। अब आपको बस इसी फार्मूले पे रखना है सीधा। बस आप रखेंगे क्या कि 1/2 x1 की वैल्यू रखना है, बस इस पे सीधा जाइए, -5, फिर y2 - y3, इस पे आइए सीधा, -5 -2, y2 - y3 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 3 है, y3 - y1, y3 पे जाएंगे आप, क्या आएगा आपके पास, 2 ऋण, फिर क्या है इधर से ऋण 1 है इसकी, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 + 1 होगा। फिर क्या करते हैं, प्लस x3 की वैल्यू लिखते हैं। x3 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, 5 है। फिर y1 - y2 यानी -1 प्लस का 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये -5 है। इस टाइप से बस इसको सॉल्व करें, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 1/2 -5 इंटू क्या होगा आपका, -7 होगा, -5 -2 ऐड होके, प्लस 3 इंटू 3 आएगा, फिर प्लस 5 इंटू 5 में से 1 गए, 4 आएगा आपके पास। ये हुआ, तुरंत इसको निकालिए। 1/2 -5 -7 क्या होगा आपका, 35 हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, प्लस 9 प्लस का 20 आया। अब बस इनको तुरंत ऐड करें, 1/2, 5 9 14 की 4, 1 बचा, 3 1 4, 4 2 6, 64 आया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 64/2 क्या आएगा आपके पास, 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। तो ये आपका तुरंत क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो गया इसका। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसी तरीके से बस तुरंत फार्मूले में इसको अप्लाई करना है, तुरंत 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे ही अगर करेंगे, ठीक, सबसे पहले आप कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद बस सीधा क्या करें, आपको जब बेसिक जानना है, जैसे इस एक्सरसाइज में है, तो क्या बनना चाहिए आपसे, आपको कोलिनियर का यानी संरेख का वो कंडीशन पता हो, शर्त पता होनी चाहिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो। ठीक, आप तुरंत क्या करेंगे, एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगी खुद ही। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 90 से ज़्यादा आप ला सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको मैथ में 100 भी लाया जा सकता है, लेकिन 90+ तो आपका होना ही चाहिए। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन सेकंड के पहले पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन सेकंड में, कि निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हों, संरेखी हों। ठीक है, यानी आपको इसमें क्या चेक करना है कि ये जो पॉइंट दरअसल दिए गए हमारे 3 शीर्ष हैं, ये क्या है, ये संरेखी है या नहीं है। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले क्या कि सबसे पहले आपको इसमें क्या चेक करना है, बस फार्मूले में रखना है, त्रिभुज वाले त्रिभुज के एरिया में अगर क्या होगा, इक्वल 0 हो जाता है तो क्या होगा, ये क्या होंगे, संरेख होंगे। अगर इक्वल 0 नहीं आता है तो क्या होंगे, वो संरेखी नहीं होंगे। तो इसमें k का मान पूछा गया, यानी दिया गया है कि ये संरेख हैं, तो इसमें से k का मान निकालना है इस k का। ठीक है, एक क्या है, एक वेरिएबल क्या हुआ है, यहाँ से एक में वेरिएबल दे दिया गया है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, बस आप सीधा क्या करें, संरेख के लिए जो कंडीशन दी गई है उसको लिखेंगे, क्या कि संरेख के लिए, संरेख के लिए क्या कंडीशन होती है, तो अब लिखेंगे आप फार्मूला में। क्या होता है कि जो आपका होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये हुआ आपका। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। अगर ये संरेख हैं तो ये पॉइंट अगर संरेख है, कोलिनियर है, तो क्या होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं क्या होता है, इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे अगर ये A है, B है, ठीक है, अगर संरेख है यानी क्या होंगे, ये जो हमारा C पॉइंट है कहीं इनके बीच में होगा। ठीक है, यानी जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो क्या होगा, इस लाइन पे ही, जो इस AB लाइन पे ही क्या आएगा, आपका C आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप क्या करें इसको, दरअसल आप ये कर सकते हैं कि C मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, C यहाँ पे है, ABC के कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि दरअसल जो AC के बीच डिस्टेंस आप निकालेंगे, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी निकालेंगे, और इसको जो इसके बीच की दूरी निकालेंगे B और C के, यानी AC की दूरी और BC की दूरी निकालेंगे,
तो क्या होगा, जब आप टोटल की दूरी निकालेंगे कहाँ से, ए बी की, तो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए अगर क्या होंगे, ये संरेख होंगे तो, ठीक है। यानी ए बी की जो दरअसल दूरी होगी वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो ए सी और बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, ये संरेख हो जाएंगे, ए सी प्लस का बी सी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तब भी इसका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो बस कर सकते हैं, चाहे जिससे आपको सिंपल लगे उससे आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा यही होता है कि आप ट्राइंगल पे रखें, हो तो वही रहा है कि अगर ये थोड़ा सा इधर होगा, लेफ्ट राइट होगा, ऊपर नीचे, तो क्या होगा, अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, जिससे हम कहेंगे क्या, कि ये संरेख नहीं है। जैसे ही त्रिभुज बना तो क्या होगा, उसका मतलब ये संरेख नहीं है। बस हम इस पे रखते हैं, क्या है, ये 2 उधर चला जाएगा। जैसे ही यानी 1/2 है ना, ठीक है, तो 2 जब साइड चेंज होगी तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। आप बस यही रखिए कि x1 y2 माइनस y3 है, तो x1 रखते हैं, क्या है आपके पास 7 है, y2 माइनस y3 क्या है आपके पास 5 माइनस का 3 हो, 1 माइनस का k है आपके पास y2 माइनस y3, ठीक है, 1 माइनस का k, फिर प्लस x2 की वैल्यू रखना है आपको, क्या है आपके पास 5 है, 5, और आपके पास y3 माइनस y1 यानी y3 क्या है, k है, और y1 क्या है आपके पास -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये +2। फिर क्या आएगा आपके पास, प्लस x3 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, और y1 माइनस y2 यानी -2, और क्या आएगा आपके पास माइनस का 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, इस टाइप से। अब क्या करें, इसको आप सॉल्व करें यहाँ से, इस ब्रैकेट को अब आप हटा दें, ठीक है। तो 7 1 माइनस के में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास 7 माइनस का 7k प्लस 5k और प्लस का 10 आया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया आपने। तो फिर यहाँ से क्या आएगा, -3 होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो -3 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपके पास 9 बचेगा, 3 3 से 9 होगा, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो हमारे जिनमें वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ, और जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, उनको एक तरफ करते हैं। तो ये क्या है, -7k है, -7k प्लस का 5k, इसको जब आप लिखेंगे फिर प्लस 10 -9 और इधर से ये आपका +7 था। इस टाइप से आप एक साइड कर ले पहले, फिर 5k से 7k को क्या करेंगे, माइनस वाला बड़ा है ना, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस में नंबर आएगा -2k। अब इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस प्लस को ऐड करें, क्या आएगा आपके पास 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा आपके पास 8 आएगा प्लस का, ठीक है, ये इक्वल टू 0 हुआ। अब 8 को उधर भेजें या 8 को इधर रहने दें, 2k को उधर भेज दें, यानी 2k की वैल्यू दरअसल क्या होगी, 8 के इक्वल होगी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि यानी अगर k = 4 होगा तो ये जो 3 दिए गए हैं ये क्या होंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुरंत कर सकते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, क्या है कि 8 है k - 4 2, -5, इसमें भी पता करना है आपको संरेख के लिए। बस यही फार्मूला अप्लाई होगा, आप तुरंत करिए, फार्मूला लिखिए और बस तुरंत अप्लाई कर दें। क्या है, x1 है, मान रखें सीधा। बस ये क्या होना चाहिए, आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि एक जैसे जिस आर्डर में दिए गए हैं ना, जिस क्रम में, आपको उसी क्रम में रखना है, ठीक है। आप इसको वो कर लें। तो 8 है, x1 की वैल्यू लिखेंगे आप 8, y2 माइनस y3 सीधा लिखें -4, माइनस होगा तो माइनस, ये माइनस मिलके प्लस बना देगा इसको 5, प्लस x2 की वैल्यू k है, रखें आप। फिर क्या होगा आपके पास y3 माइनस y1 यानी -5 माइनस का 1, प्लस x3 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और y1 माइनस y2 यानी 1 प्लस का 4 आएगा। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा संरेख के लिए। बस क्या करें, 8 में से क्या होगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, प्लस इसको क्या करेंगे, k यहाँ से क्या मिला आपके पास -6 प्लस 2, और इधर से क्या बचा आपके पास 5 बचा, ये 0 के इक्वल होगा। तो इधर से 8, फिर ठीक है, इधर से क्या बचा -6k हो जाएगा, ये इधर से फिर 10 आया, ये 0 के इक्वल होंगे। तो अब 6k को उधर ले जाएं या इन दोनों नंबर्स को उधर ले जाएं, एक ही बात है। ये इधर 6k हो गया, ये किसके इक्वल होगा दरअसल आपका 10 8 18। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। यानी अगर इस k की वैल्यू 3 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जो पॉइंट दिए गए हैं आपके पास ये ABC, ये क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे, यानी ये संरेख हो जाएंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट 2 हो गया। अब इसके अगले पार्ट को, अगले क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन 3 को अब देखते हैं। क्या दिया गया आपके पास कि शीर्षों 0,-1, 2,1, 0,3 है। ये वर्टेक्स गिवन है आपके पास वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, आप वर्टेक्स क्या से पहले आप क्या बना लें, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएं, फिर क्या करें, उनके मध्य बिंदु निकालना है आपको ना। तो आप मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो क्षेत्रफल हम मध्य बिंदु से बनाएंगे उसका क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, और फिर जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उनका अनुपात कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या बनाएं, त्रिभुज बनाएं। लिख लें आप, क्या है आपके पास, ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ये दिया गया है, क्या है, ए बी सी है, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 0,1 है, बी के क्या है 2,1 है, और सी के 0,3 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के हैं। अब आपको निकालना क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदुओं के, यानी ए बी का कुछ मध्य बिंदु होगा, इसी तरह किसका, बी सी का मध्य बिंदु होगा, और इसी तरह सी डी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो अब आपको क्या निकालना है, ये मान लेते हैं क्या, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है। तो जो दरअसल हमें निकालना क्या है, यहाँ से पहले हम सी डी और ई के क्या निकालें, निर्देशांक निकालना होगा हमें। ठीक है, उसको निकालेंगे, फिर आपको क्या निकालना होगा, सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, और ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसका अनुपात कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालना है, ए बी का मध्य बिंदु सी के लिए तो लिखते हैं सी के लिए, सी के लिए। ठीक है, सी के लिए का मतलब क्या हो, सी के निर्देशांक जब हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु सी है, यहाँ से ये मान सकते हैं कि माना क्या है, ए बी का मध्य बिंदु सी, बी सी का मध्य बिंदु डी, और जो ए सी है उसका मध्य बिंदु क्या है, ई है। ये हो, इसको आप मानेंगे। पहले सी के लिए हम निकालते हैं, क्या निकालना है, सबसे पहले हम करेंगे कि एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वाई के। एक्स के कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु के निर्देशांक, आप फार्मूला तो बोले नहीं होंगे, आपको क्या करना है, x1 + x2/2, और y के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y1 + y2/2। बस इसमें आप रखिए, आपका तुरंत आंसर मिलेगा। x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2 यानी 0 + 2, 0 + 2/2। y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, -1, फिर क्या होगा, +1/2। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2/2 1 आ गया। x का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 1 मिला। y का निकालते हैं, क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, किसी भी संख्या से भाग दें क्या आएगा, 0 आएगा। तो c का जो निर्देशांक है दरअसल क्या मिला, c का निर्देशांक आपके पास 1,0 मिला, c का निर्देशांक 1,0। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें, 1,0 आया। अब किसका निकालें, बी सी का मध्य बिंदु डी निकालें। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं किसका, कि डी के लिए, डी के लिए, इसके लिए निकालेंगे आपको बस क्या लिखना है, x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से निकालेंगे 2 + 0/2, 2 + 0/2। y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 + 3/2। ये हुआ। x की क्या मिलेगी वैल्यू, 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1 आया। y में क्या होगा, 3 1 4, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आया। तो d के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 1,2। ठीक है, d के निर्देशांक लिख लीजिए आप, d के निर्देशांक क्या हो गए, 1,2 है, 1,2 आया। यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई 1,2। ये हुआ। अब किसका निकालें, ई का निर्देशांक निकालें। ठीक है, ई का निर्देशांक, ई के लिए लिख लेते हैं, सेम फार्मूला इसमें अप्लाई करें। क्या होगा आपका, x की वैल्यू निकालेंगे, x1 + x2/2, यानी रखें इसमें क्या होगा, AC है तो 0 + 0/2। y के लिए निकालेंगे तो -1 + 3/2। यहाँ से क्या मिला, 0 0 है तो 0 ही होगा x की वैल्यू। y के निकालेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, क्या आएगा, 2, 2 से 2 भाग करेंगे तो क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ई का, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक क्या मिला, 0,1 मिला। ये हुआ। इसको लिख लीजिए आप 0,1। तो इसको नोट कर लें, फिर हम आगे की बात को बढ़ाते हैं, फिर एरिया निकालते हैं इनका। ठीक है, नोट कर लें।
यहाँ पे आपने सी क्या है, सी दरअसल यहाँ पे मान रखा है आपने, तो ये क्या करें, इस सी को ये क्या मान लें आप, डी ई एफ, इस तरह से कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये आप इसको डी मान लें, आप इसको ई मान लें और इसको क्या मान लें, एफ मान लें, ठीक है, ये अच्छा होगा। सी ध्यान नहीं दिया मैंने, सी क्या है, एक जगह हमने मान रखा है, इसलिए क्या होगा, इसको डी ई एफ मानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये डी होगा, ये क्या होगा, ई होगा, ठीक है, ये ई होगा, इसको भी डी कर लीजिए, ई है, यहाँ से ई के लिए और फिर क्या होगा, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है, एफ है। तो इस तरह डी ई एफ मिल गया। अब हम आगे निकालेंगे इनका एरिया, फिर उनका अनुपात निकालते हैं, ठीक है। निकालते हैं इसका एरिया। अब कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए हैं, तो अब यहाँ से निकालते हैं। पहले क्या निकालें, डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, डी ई एफ का क्षेत्रफल, इन्हीं का अनुपात निकालना है आपको, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये निकालते हैं। क्या लिखें, आपके पास डी ई एफ के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, यहाँ पे एक बार आप फिर से इसको लिख लें, ठीक है। 1,0, ई के मान क्या दिए हैं आपके पास, 1,2 और एफ के मान क्या दिए गए हैं आपके पास, 0,1 है, ठीक है। यहाँ से बस फार्मूला आप लगाएंगे, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या आएगा आपके पास, y3 माइनस का y1, ठीक है, y3 माइनस y1, फिर क्या बचा आपके पास, x3 y1 माइनस का y2, ये है आपके पास। अब बस हम क्या करें, इसमें हमें मान रखना है, तुरंत इसका आंसर मिलेगा आपको। ये 1/2 रखें, x1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 है, y2 माइनस y3 यानी y2 माइनस y3, 2 ऋण 1, फिर प्लस x2 का मान क्या है, 1 है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस का 0, y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ये आया आपके पास। फिर x3 की वैल्यू लिखते हैं, x3 का मान क्या है आपके पास, 0 है, 0, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस का 2, ये आया, ठीक है। इस तरीके से 1/2 और 1, और इसमें से क्या बचेगा आपके पास, 1 है, प्लस 1, इधर से भी 1 बचेगा, प्लस 0 है, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे किसी भी नंबर पे तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 1/2, इधर से क्या आया, 1 प्लस 1 क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, 2 आया, तो यानी यहाँ से क्या बचा, 1 मिला आपको, ठीक है। 1 वर्ग मात्रक हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 1 वर्ग मात्रक। अब क्या करें, अब हम इसका किसका क्षेत्रफल निकालें, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, इसी फार्मूले में रख के। तो फार्मूला तो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, बस यहाँ पे छोटा सा निकाल लेते हैं, किसका, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, लिख लें आप छोटा सा। ए है क्या होगा, 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 2,1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, ठीक है। बस फार्मूले में रखें आप क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है, ए बी सी का है, तो ए बी सी डाल लें, ये है, तो वो 1/2, फिर क्या होगा इधर से x1 यानी 0, क्या होगा, y2 माइनस y3 होता है, तो 1 माइनस का 3 प्लस x2 तो 2 होगा, फिर y1 माइनस क्या होता है आपके पास, ये x2 आया, तो y1 माइनस y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हुआ। फिर क्या होगा आपके पास, x3 आएगा, x3 का मान क्या है, 0 है, यहाँ से 0, ये क्या बचा आपके पास, फिर y1 माइनस y2 यानी -1 होगा, फिर यहाँ से फिर -1, y1 माइनस y2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब इसको आप हल करें, 1/2, 0 से गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा, इधर से क्या बचा 2 और ये 3 1 4 हुआ, तो 4 दूना क्या हो जाएगा आपके पास 8 आएगा, फिर इसमें भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये क्या बचा 8/2 यानी 4 आ गया, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है आपके पास, 4 वर्ग मात्रक, ठीक है, 4 वर्ग मात्रक है। अब क्या निकालना है आपको, इस त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ लिखेंगे कि क्षेत्रफल किसका, एरिया ऑफ किसका, डी ई एफ का, डी ई एफ के साथ निकालना है, तो डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये क्या है आपके पास, DEF का क्या आया था आपके पास, वो 1 वर्ग मात्रक, और इधर से क्या था 4 वर्ग मात्रक, तो आंसर क्या आपके पास आ गया 1/4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया, इसको आप नोट कर लें अच्छे से, फिर से आप इसको दोबारा रिवाइज करें। तो अब हम इसके क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्या दिया गया आपके पास कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। ये दिए गए हैं कुछ क्या है, वर्टेक्स हैं इनके, और उस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। कोई आप बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल कोई, ठीक है, कोई चतुर्भुज बनाते हैं। ये दिया गया है, ठीक है। क्या करते हैं, ये ABCD है, ABCD ये क्रम में दिए गए हैं, यानी वही दिया गया है कि शीर्ष क्या हो इसी क्रम में दिए गए हैं, यानी अगर ये A है तो ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, यानी ये इसी एक क्रम में दिए गए हैं। अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हुआ। अब क्या करते हैं हम इसमें, ये सोचते हैं कि क्या करें, इसको अगर AC को मिला दें या क्या करें BD को मिला दें, ठीक है, यानी कोई एक विकर्ण ड्रा कर लें, ठीक है। दोनों तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करें हम एक को ड्रा कर लें और फिर क्या करें इसमें से कि अगर हम दोनों जो इसके पार्ट बने ना, ये 2 त्रिभुजों में कोई विकर्ण है वो क्या करता है 2 त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है उस चतुर्भुज को, ठीक है। तो क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, क्या होगा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यही करना है, A है तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए आप -4, -2, B के क्या है -3, -5, इधर से 3, -2, और ये क्या है आपके पास 2, 3। तो आप क्या निकालें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें BCD का, और किसको निकाल लें ABD का। तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, पहले लिख लेते हैं क्या कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD लिख लीजिए, नेम जो दिया गया है नेम को लिख लेते हैं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल जो ABD है उसके क्षेत्रफल के, ठीक है, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा BCD का क्षेत्रफल, ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल। बस आपको ये निकालना है, इसमें से हम इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी निकाल लें, तो हमें इनको ऐड जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले ABD का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला, लिख लेते हैं एक बार, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये हुआ। अब इस पे आप बस तुरंत रखें, ABD की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 क्या है x1 का मान रखना है आपके पास, ठीक है, x1 का, तो x1 ABD निकाल रहे हैं आप, तो क्या करें वर्टेक्स को आप लिख सकते हैं इसमें, वर्टेक्स को पहले एक जगह से लिख लें कि A का ये है, B का ये D है, ठीक है। अभी यहाँ से दिख रहा है ना, तो x1 के मान क्या है -4 है, ठीक है, -4, y2 - y3 दिया गया है आपके पास, तो -5 और 3, तो क्या हुआ आपके पास -5 माइनस का 3 हुआ, प्लस x2 का मान लिखें आप, क्या है आपके पास B, यानी -3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3, फिर y3 - y1, ये y2 था, वो x2 था आपका, तो ये y3 माइनस का y1 होगा, यहाँ से करेंगे यानी 3, फिर ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। प्लस x3 का मान रखें, x3 क्या है आपके पास 2 है, y1 - y2, यानी ये y1 है ये y2 है, तो -2 प्लस का 5 होगा, ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे 1/2 -4 और -8 क्या आएगा आपके पास, करेंगे तो माइनस का 32 आएगा, ठीक है, माइनस का 32 आया, इधर से माइनस क्या दिया गया आपके पास -4 और इधर से क्या आएगा -8, तो ऐड जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, गुणा करेंगे तो 32 आया इधर से, फिर 3 और इस 3 2 5, तो 5 तिहाई 15 आएगा, ठीक है। इधर से फिर 2 में क्या होगा 3 आएगा, इधर से 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 मिला है। अब इसको क्या करें 32 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 38, 38 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा आपके पास, लिख लेते हैं 1/2 38 ऋण 15, यह है आपके पास। तो क्या बचा 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23/2। तो ये किसका क्षेत्रफल आया ABD का क्षेत्रफल आया। अब किसका निकालते हैं BCD का, ठीक है, क्षेत्र एरिया ऑफ किसका BCD का क्षेत्रफल,
यहाँ से फार्मूला वही होगा, ठीक है। लिख लेते हैं, बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्या है -3, -5। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2 और डी के 2, 3 लिख लेंगे तो क्या होता है, आपको ढूंढने में फिर दिक्कत नहीं होती है, तो लिखना ज़्यादा ठीक होता है। पी सी डी अब क्या रखें, मान रखते हैं बस सीधा x1/2, x1 कौन सा है -3, y2 -y3, -2 माइनस का 3 आया, प्लस क्या होगा x2 तो 3 आया, फिर क्या होता है फार्मूले में y3 - y1, यानी y3 क्या है 3 है, y1 क्या है 5 है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस फिर 2 आएगा, प्लस का 2, यहाँ से आपने क्या है कि फिर y1 - y2 यानी -5 प्लस का 2, ये हो गया, ठीक है। ये अलग अलग हैं। यहाँ से फिर क्या करेंगे आप, 1/2 क्या बचा -3 इंटू माइनस का 5 होगा, प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, 5 3 8 होगा, ठीक है, प्लस 2, इधर से क्या बचा आपके पास माइनस का 3, ये हुआ। अब क्या करें, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 3 15 प्लस 8 3 24 आया, इधर से क्या बचा 2 3 6 यानी माइनस का 6 हुआ, ठीक है। ऐड निकालेंगे तो 1/2 ये जुड़ जाएंगे आप आपस में, क्या होगा 5 4 9 2 1 3 39 माइनस 6 यानी क्या आया 33/2। तो ये मिला आपके पास, ये इसका ये यूनिट लिख देते हैं, ये क्या है वर्गमात्रक, ये दिया गया है, ठीक है, वर्गमात्रक, ये भी किस में है वर्गमात्रक में, ये बस लिखते हैं इसमें। क्या ए बी डी का क्या था क्षेत्रफल 23/2, 23/2 प्लस का इसमें क्या था बी सी डी का 33/2, 33/2, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये क्या है इसका जो हर है उस बराबर है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, जब जोड़ देंगे क्या होगा 3 3 6 3 2 5 56/2 आया, यानी क्या होगा 28 आएगा, भाग करेंगे तो क्या है आपका आंसर 28 वर्ग मात्रक। तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। आप इसको अच्छे से एक बार फिर से दोबारा लगाएं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को आप रिवाइज करें तो आपसे तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से करिएगा आप, ठीक है, फिर से नोट कर लें इसको आप, फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन 5 को देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा एक चैप्टर आप रिवाइज करिएगा, ठीक। फिर जो क्वेश्चन आपको ना आए आप तुरंत आप कमेंट में बताइए, मैं उसको फिर से आगे आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस टाइप से तो पहले क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्या है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। क्या आपने 9th में पढ़ा होगा ये चीज़ कि एक त्रिभुज है, यानी माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वही होती है कि अगर इस सिर से हम क्या करें, ये इसके जो ए बी सी है जैसे, तो ये बी सी का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु जो होता है उससे हम इसको क्या करते हैं दरअसल मिलाते हैं, ठीक है, उससे मिलाते हैं, तो ये क्या कहलाती है, यही हमारी माध्यिका कहलाती है, ठीक है। यानी किसी उसके सम्मुख सिर से जो उसके सामने की भुजा होती है उस पर क्या हो, उसके मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो माध्यिका होती है, ठीक। तो ये जो ये माध्यिका होती है ये क्या करती है, एक इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में 2 बराबर क्षेत्रफल होते हैं, यानी जो हमारा ये मान लेते हैं डी है अगर, तो क्या होगा कि ये ए डी बी का क्षेत्रफल ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा, यानी बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है ये माध्यिका, ठीक है। तो उसके क्या है वर्टेक्स गिवन है, हमें क्या करना है ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, यानी हमें वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू लिख लेते हैं, इसमें क्या है 4, -6, बी का क्या है आपके पास 3, -2 और सी का क्या है आपके पास 5, 2, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी के कोऑर्डिनेट निकालें हम, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्या डी के लिए, ठीक है, डी के लिए, या यहाँ पे पहले आप ये लिख लीजिए कि माना क्या है कि बी सी का मध्य बिंदु क्या है डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, डी है। अब डी के लिए इसका निर्देशांक निकालें हम, क्या एक्स के लिए फार्मूला रखेंगे, क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2, ठीक है, x1 + x2/2, और y का क्या होता है y1 + y2/2, ये हुआ। तो ये किसका मध्य बिंदु है, बी और सी का मध्य बिंदु है, यानी बी की वैल्यू क्या होगी 3, -2 और सी का क्या है 5, 2 दिया है,
इनसे निकालना है हमें, तो लिखेंगे x का क्या होगा, x1 प्लस x2/2 यानी 3 + 5/2। इधर से y है, y का क्या है दरअसल y1 प्लस y2/2 यानी -2 प्लस का 2/2। क्या है आपके पास 5 3 8/2 4 हुआ। x का मान क्या है 4 आया। y का मान क्या है आपके पास 2 में से 2 गए 0, 2 से भाग करेंगे तब भी 0, ठीक, यानी 4, 0। दरअसल जो आपका d है वो क्या है 4, 0 है। लिख देंगे आप d के निर्देशांक, d के निर्देशांक, d के निर्देशांक क्या है 4, 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पता चल गया ना। अब ADB का क्षेत्रफल निकालें, ADC का क्षेत्रफल निकालें, और क्या निकालना होगा आपको, ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब यहाँ से क्या लिखना है हमें, प्रूफ क्या करना है, हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सिद्ध क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। ये क्या हो, ये बराबर होंगे अगर, तो क्या होगा सत्यापन हो जाएगा इसका, यानी वेरीफाइड है, ये सही है हमारा जो हमने कहा। तो ABC का क्षेत्रफल निकाले पहले, ठीक है, फिर किसका ADB का, इसी तरीके से फिर ADC का निकाले। यहाँ पे लिख के निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला एक बार लिख लीजिए आप, 1/2 क्या होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - का y2, ठीक है, ये हुआ, ये आपका फार्मूला होता है। इस पे आप रखें तुरंत आपका ABC का एरिया निकलेगा, ठीक है। रखते हैं 1/2, x1 का मान क्या है, यहाँ से कोऑर्डिनेट आप लिख लें, ABC के क्या है 4, -6, B के 3, -2, C के 5, 2। यहाँ पे पहले इसके नीचे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। x1 है, यहाँ से लिखते हैं 4 है, ठीक है, y2 - y3 यानी -2, फिर y3 -y3 तो -2, ये हो गया, प्लस x2 का मान 3 है, y3 - y1 यानी 2 माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस x3 का मान 5 है, 5 y1 - y2 यानी -6 और y2 क्या है आपके पास -2 यानी +2 हो जाएगा, ये आया। अब यहाँ से लिखेंगे 1/2, 4 इधर से क्या बचा आपके पास गुणे ऋण का 4, ये हुआ, फिर प्लस 3 इधर से 8 होगा, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 5 गुणे क्या आएगा -4, ये हुआ। अब इसको हल करें 1/2, 4 चौके 16 ऋण आएगा, प्लस 8 3 को 24 प्लस 5 चौके 20, ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20, ये आया। अब इसको ऐड करें, जो प्लस वाला इस माइनस जुड़ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 इधर से क्या है आपके पास माइनस जुड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास बचेगा माइनस का 36 आया प्लस 24, तो 1/2, 24 में 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 12, यानी क्या आया -6। ये क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है तो दरअसल क्या हो जाएगा ये प्लस होगा, इसका साइन का कोई स्पेशल इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, महत्व नहीं है, ये क्या होगा 6 वर्ग मात्रक, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन इसका फिर कोई महत्व क्षेत्रफल में नहीं होता है, ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि दरअसल जो साइड का क्या होता है, साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है, ठीक है, सदिश राशि क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई का जो वो होगा, जैसे कोई माइनस में, ये माइनस में तो होती नहीं है लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये प्लस में ही होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा 6 वर्ग मात्रक, ठीक है, प्लस में ही गिना जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे ADB और ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। ये तो हमारा D पता चल ही गया, नोट कर लिए होंगे आप इसको, ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे किसका निकालना है आपको, ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, आप रखेंगे सीधा फार्मूला 1/2, क्या है, क्या होगा आपके पास
1/2 x1 किसका निकालना है आपको, ए डी बी, यानी ए डी बी इस टाइप से दिया है तो ए है 4, ठीक है 4 है। ए डी के मान क्या है, x1 हुआ, y2 माइनस y3 क्या होता है आपके पास, y2 0 है, y3 क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। फिर x2 क्या हुआ, 4 है आपके पास डी में, ठीक है 4 है। फिर y3 माइनस y2, y3 माइनस y1, तो y3 क्या है आपके पास माइनस का 2 है, फिर माइनस y1 यानी प्लस का 6 हो जाएगा, ये हुआ +4, ठीक। फिर यहाँ से क्या करें, x3 का मान लिखें, क्या है 3 है, फिर y1 माइनस y2 यानी y1 क्या है -6 है, माइनस y1 माइनस y2 0 है, तो क्या लिखेंगे 0, ये हुआ। यहाँ से निकला आपके पास 1/2, 4 दूना 8 होगा। इधर से क्या करेंगे, 4 आया तो 4 चौके 16 प्लस इधर से क्या होगा 6 3 18 माइनस का 18 होगा, ये हुआ। क्या निकालेंगे तो मान क्या आएगा, 1/2 8 में से क्या होगा 16 8 24, 24 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 आएगा, ठीक है 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो क्या आया यहाँ से 3 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब किसका निकाले, ए डी बी का निकल गया, अब ए डी सी का निकाल लेते हैं। ए डी सी का क्षेत्रफल यहाँ से रखते हैं 1/2 लिखना है इसमें, ए डी सी यानी x1 4 0, y2 माइनस y3 होता है तो 0 माइनस का 2, y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है, x2 किस में आए 4 में आए, फिर से 4 है, ठीक है। फिर ये x2 हुआ तो y3 माइनस का y1 होगा, y3 क्या दिया है आपके पास, ये है, ठीक है y3, तो 2 माइनस का इधर से प्लस होगा 6, फिर प्लस इधर से क्या हुआ, अब आपके पास x3 होगा, ठीक है x3 क्या है आपके पास दिया है 5 है, 5 है। फिर y1 माइनस y2 यानी y1 क्या है 4 है माइनस 6 है आपके पास, y1 माइनस का y2 क्या है 0 है, 0 रखेंगे, ये हुआ। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 4 इधर से -2 होगा, ठीक है तो माइनस का 8 प्लस 6 2 8 चौके 32, फिर इधर से माइनस का 30 होगा, ये हुआ। इसको आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 32 है, इधर से ये 30 8 38 हो जाएगा, ठीक है 38 में से 32 घटाएंगे क्या है माइनस का 6/2, क्या है आपके पास माइनस का 3, यानी दरअसल क्या है 3 वर्ग मात्रक यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक में लिया जाता है, ठीक है इसलिए क्या होगा, अब इसमें रखते हैं, हम रखते हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला हमने 6 वर्ग मात्रक, ठीक है 6 हुआ। और इधर से ए डी बी का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, निकाला आपने 3 वर्ग मात्रक, ठीक है प्लस इधर से ए डी सी का क्या आपने निकाला 3 वर्ग मात्रक, ठीक है ये -3 नहीं होगा, ठीक है क्यों, जबकि अब हम निकालेंगे तो क्या होता है क्षेत्रफल हमेशा, यहाँ से मैंने बताया आपको कि हमेशा धनात्मक होता है, तो क्या है 6 बराबर 6 हो गया। यहाँ से हम लिख देंगे क्या कि अतः यह सत्य है, ठीक है लिख देंगे अतः यह सत्य है, सत्यापित हो गए, ठीक है वेरीफाई हो गए कि क्या होता है ए बी सी का क्षेत्रफल ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आज हमने इस एक्सरसाइज को पूरा किया, ठीक है। अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जो चैप्टर आपको पढ़ना होगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर वो स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अब अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।